I will request now anybody, चाहे वो निर्मा नेगी जी हो या उनके साथी हो, कोई भी हो, चूंकि एक अच्छा समृद्ध ग्रुप है, ये काफी एनरिच ग्रुप है, तो any of them I will request to share their experience and how this hand holding with S&T innovation and usage of tech know-how can lead us ahead further. So I will request जो हमारे साथी हैं, जो हमारा जो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडल विलेज फ्रॉम उत्तराखंड हेस्को से जो यूज करते हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आप कृपया शेयर करें। सग्रोता क्षेत्र से हूँ और मैं डीएसटी और हेस्को का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे गांव में मॉडल विलेज के तौर पे तैयार किया गया है। हमारा जो गांव है वो भले ही पहले काम करता था, खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसको तकनीकी चीजों से कैसे जोड़ना है, उस ग्रुप के माध्यम से हमें कैसे कार्य करना है, इसके लिए हमें एस्को के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसके लिए हम महिलाएं सब ग्रुप में जुड़ी। शुरू में हालांकि भले ही हमें थोड़ी दिक्कतें आई महिलाओं को घर से बाहर निकालने में, क्योंकि हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है ये पुरुष प्रधान क्षेत्र था, महिलाओं को यहाँ पे उतना आगे आने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन हेस्को के माध्यम से जब गांव में प्रशिक्षण किया गया तो उसके बाद महिलाएं सब प्रशिक्षण में धीरे धीरे जुड़ने लगी और कार्य करने के लिए आगे आई। हमारे यहाँ पे काफी सारी लोकल चीजें होती है, जैसे दालें होती है, जैसे आप पीछे हमारे यहाँ लोकेशन में देख रहे हैं, हमने अचार बना रखा है, दालें हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ ब्रांच का एक बहुत बड़ी जंगल होती है, लेकिन हमें उसका उपयोग नहीं पता था। तो हेस्को और ये डीएसटी के माध्यम से जो नई दिल्ली से है, उनके द्वारा हमें तकनीकी चीजें बताई गई। जो जंगलों में ब्रांच होता था वो ऐसे ही वेस्टेज हो जाता था, तो उनके द्वारा जो हमें प्रशिक्षण मिला महिलाओं को, हमने उसका जूस कैसे तैयार करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके बारे में हमें प्रशिक्षण दिया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसी गांव की महिलाओं को ग्रुप में ना जोड़ के अन्य भी और गांव की महिलाओं को ग्रुप में जोड़ रहे हैं। और हमें बहुत बार ये फोन भी आता है कि हम अन्य गांव में भी प्रशिक्षण दें। तो आज जो हमारी जो ये महिलाएं हैं, ये सालाना कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं। प्रत्येक महिलाएं अपना रोजगार कमा रही हैं। इसी गांव की नहीं, अन्य गांव की, इस गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अन्य गांव में भी जाके प्रशिक्षण करवाने के लिए सक्षम हो गई है। अचार, जैम, जूस और हाँ मैडम, ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी माताएं भी इसमें नजर आ रही हैं, जो उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो यदि कुछ इसमें अपना समाज में कुछ, अगर वो, चूंकि उन्होंने पहला जमाना भी देखा है और जैसे कि आपने अभी बताया टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उसमें वो आज की स्थिति भी देख रही हैं और आप बता रही हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का फायदा एक अनुमानित जो हुआ है यूज करके टेक्नोलॉजी को। तो मैं किन्हीं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो यदि अपना जो अनुभव है यदि वो अपनी भाषा में बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। सर, इनका कहना है कि मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ट्रांसलेट करती रहूंगी। हाँ, लोकल भाषा में स्थानीय भाषा है वो हम सुनना चाहते हैं और हम कुछ समझ पाते हैं। ठीक है। हाँ नमस्कार, आप बताइए। और आपने हमें वो सिखाया सैगो शाम के, और अब हमें सारी सीखा हो रही हमें, और गरीब भी थे अमुक, अरे हमें खूब रे लागे जब तुम्हें आचे रखो सिखाया, तो हम खूब करो सारा काम बिजली सारे ले हम करे जो तुम दे लो तो आगे हम किसनु तो आती किसना हम जाने अपने खेत का काम करूं तेरे अब तुम सारे ले सिखाया हम दे, तो हम आगे भी लागे बहुत खूब हम कर फायदा लागे होना। इनका कहना है कि
पहले हम खेती तो करते थे, लेकिन हमें उससे अधिक रोजगार नहीं मिल पाता था। लेकिन विज्ञान और तकनीकी के सहायता से अब हमें उससे उससे कैसे रोजगार प्राप्त करना है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो मधु पालन करते थे हम, तो उसके उससे हम अपने यूज के लिए ही करते थे। लेकिन आज जो है हमें इतनी तकनीक मिली है कि जो शहद होता है उसको हमें बाजार तक कैसे लेके जाना है और उससे हमें रोजगार कैसे मिलता है, तो ये भी हमें बताया गया। और गांव की जो महिलाएं हैं वो आज और आज महिलाएं अपने आप में सक्षम है कि अपने गांव में नहीं अन्य गांव में भी जाके प्रशिक्षण लेती भी है और देती भी है। यहाँ का जो महिलाएं हैं वो रोजगार के लिए आगे है ये। और जैसे यहाँ पे मुर्गा पालन होता है, बकरी पालन होता है, तो उसको भी टेक्निक तरीके से हमें कैसे करना है, इसके लिए भी हमें काफी सहयोग किया गया है। मशरूम का भी अगर हम बताएं तो मशरूम हमारे यहाँ नहीं होती थी पहले, तो उसका भी हमें एक अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है और उससे भी हम रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अन्य कई चीजें हैं जैसे मछली पालन है। एक और है कि इस सब के चलते हुए, क्योंकि जैसे अभी माता जी ने बताया है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इस ग्रुप की बड़ी खासियत है कि इसमें तीनों पीढ़ियां नजर आ रही हैं। मुझे कुछ और वह की जो हमारी जो बेटी बहनें हैं वो भी नजर आ रही हैं, तो और साथ में माताजी भी हैं आपके साथ में। तो एक जरूर है कि इसमें चलते हुए कुछ क्वालिटी जो लाइफ जो बेसिकली जो है कुछ परपाटी चली आ रही होती है। और माताजी ने तो बहुत ज्यादा देखा होगा कि पहले जो स्त्रियों के साथ में जो मापदंड थे समाज में, परिवार में, उसमें कुछ परिवर्तन इसमें दिखा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज हुआ है उसका। इनका कहना है कि सर हमारे लिए पहले इतना ज्यादा नहीं था कि हमें तो बाहर भी नहीं निकल, मीटिंग में तो शायद नहीं बैठना अलाउड था। और अब जब से हेस्को आया है गांव में, हर गांव में प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, तो अब यहाँ के महिलाओं को पुरुष भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब लगता है कि हाँ महिलाएं अगर आगे जाएगी, इनको इनकी नॉलेज बढ़ेगी, प्रशिक्षण इनको मिलेगा, तो ये इनका भी रोजगार, नहीं तो पहले तो इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था। अच्छा, ये पहले जो बैठक होती थी अपना पढ़ने के लिए, कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, उसमें पहले हमारी माताओं बहनों को नहीं बुलाया जाता था? नहीं सर। हाँ सर, मैंने खुद भी देखा है। मैं एस्को में 2012-13 से जुड़ी हुई हूँ। तो जो समूह के लिए जब हमारी मीटिंग होती थी शुरू में ग्रुप बनाने के लिए, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कई बार लोग बोलते थे कि क्या करते हो, महिलाओं को बाहर नहीं आने देंगे, और पता नहीं आप लोग क्या सिखाओगे, महिलाएं बिगड़ जाएगी। तो धीरे धीरे जब हमने उनसे लगातार हमारा संपर्क बना रहा, उनको चीजें समझ में आने लगी, तो आज वो खुद ही जो पुरुष है वो खुद सपोर्ट करते हैं कि हाँ महिलाओं को मीटिंग में जाना चाहिए। खुश भी है महिलाएं। अब जैसे माता जी हमारी कह रही हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिल पाता है समूह में बैठने का, समूह में चर्चा करने का, और इससे हमें हमारा जो रोजगार भी बन रहा है, तो हम इससे अपने घर का जो छोटा मोटा खर्चा है वो भी चला पा रहे हैं। तो एक अच्छा होना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। अच्छा, एक और है, हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर देवप्रिय दत्ता साहब, इनका बड़ा रुझान रहता है एक चीज का कि क्या, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसमें क्या ये सब जो प्रयास हुआ है, इससे कुछ शिक्षा के प्रति कुछ रुझान में चेंज आया है बच्चों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए? हाँ सर, जैसे हमारे बीच में एक यंग लेडी बैठी है, ये भी अपने विचार रखना चाहती है। सबसे पहले सर मेरा आप लोगों को नमस्कार। मेरा नाम नमस्ते। राजगुरु। आप दोनों भाषाओं बोल सकती हैं, हिंदी में भी और स्थानीय भाषा में भी, जिसमें भी आप बोलेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा आपका मतलब सुन के। धन्यवाद सर। सेंटर बनाया है सर, हेस्को सेंटर से जुड़े आज तक। जैसे कि सबसे पहले हमारे को मशरूम बट दिए और गीजर दिए, और बकरियां पालन की, और मच्छी पालन,
और मुर्गे, और हर हर गांव में सारा ये दिया सामान सेंटर से। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ताकि हमारी लेडीज आगे बढ़े, और सारा ये किया काम शुरू हुआ इसी सेंटर से। और हर चीज दिया, लेडीजों ने साथ दिया, और हमारे गांव के मर्दों ने हमारे साथ आया कि नहीं भाई महिलाएं इसमें आगे रहे, और इसमें रोजगार दिलवाया आप लोगों ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भाई ये हमसे जुड़े रहे और काम करते रहे आगे। और सर, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान सारे स्कूल बंद थे, लेकिन हैस्को के द्वारा हमें इतना सपोर्ट किया गया कि अगर हम बाहर से टीचर और तो गांव में नहीं आ सकते थे। लॉकडाउन में सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी प्रमोट किया गया है हैस्को के द्वारा, जिसमें हम बच्चों को एक जगह बिठा के डिस्टेंस में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, उसमें उनको पढ़ा सके। लॉकडाउन में बच्चों ने घर में जो हमारा सेंटर होता है, जैसे आप कम्युनिटी सेंटर देख सकते हैं, इसमें भी हमने बच्चों को पढ़ाने की काफी कोशिश की, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो छूट ना जाए, लगातार पढ़ाई से वो जुड़े रहे। बच्चे यहीं आते थे शाम को पढ़ने के लिए, और गांव की जो एक लड़की है वो इसमें सपोर्ट करती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो महिलाओं ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, अगर लॉकडाउन लगा है तो बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई तो लगातार होनी चाहिए, क्योंकि गांव में जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन उतनी नहीं होती है, और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती। इसलिए जो हैस्को के द्वारा हमें सपोर्ट किया गया है कि लॉकडाउन में भी हमें शिक्षा जारी रखनी चाहिए, तो उसमें हमें जो बुक्स वगैरह दी गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट किया गया था। उसमें बच्चों की शिक्षा जो है लगातार जुड़ी रही, नहीं छूट पाई उनकी शिक्षा। फिर उसके बाद गए तो उसके बाद वो शाम को अगर वो बच्चे आते हैं तो उसमें भी फिर भी हमारा लगातार कार्यक्रम। सुन पा रहे हैं आप? सर, और सर ऐसे अन्य गांव में भी अब हम फ्री में एक बहुत अच्छा बताया आपने कि लॉकडाउन के पीरियड में भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और जो हमारा जो विज्ञान विभाग है हैस्को के द्वारा वहां पर शिक्षा संचालित होती रही बच्चों के लिए, जो कि एक बड़ा एक कठिन कार्य था। उस कठिन परिस्थिति में तो आप सबके जो प्रयास किया और जो विज्ञान का यूज किया, हैस्को के जो भी प्रयास थे उनका आप यूज कर पाए, उसके लिए वाकई आपको बधाई के पात्र हैं। अच्छा, साथ में मैं एक और जानना चाहूंगा, हमारी जो कुछ बेटी में देख पा रहा हूँ, बहन बेटी पीछे, वो उनको क्या मतलब भविष्य में क्या लगता है कि ये सब जो प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हर एक का एक सपना होता है। मैं आपको यहाँ पर अपना उदाहरण देना चाहूंगा। बेटी ने भी पढ़ाई की, उसको जॉब मिली, लेकिन जॉब के बजाय उसने प्रयास कर लिया अपना काम करने के लिए। तो ये एक चेंज है। तो मेरी उम्र के लोग हैं, मैंने उनको कहा भी, अपनी बेटी को समझाया कि तुम जॉब करो, लेकिन उसने ये समझा दिया कि नहीं काम करना है। तो आपको क्या कुछ भविष्य में क्या सोच पा रहे हैं वो जो हमारी जो बेटियां हैं जो दिख रही है मुझे वहां पर, उम्मीद की किरण क्या है आगे? नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, तो बताओ, सबसे आगे ये भविष्य के एम्बेसडर हो इंडिया के। जी, तो हम चाह रहे, जैसे आप लोग अभी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम इसका अच्छे से ज्ञान लें, अच्छे से हर चीज सीखें, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें इसका सपोर्ट मिले। जैसे अचार बनाना सिखा रहे हैं, जूस बनाना सिखा रहे हैं, इसको हम अच्छे से आज हम अच्छे से इसको सीखें, और आने वाले टाइम पे हम जो सारी महिलाओं को, जो बच्चे हैं, बड़ों को, सबको सिखाएं, ताकि उनको भी ये इसका और उसका रोजगार, शादी करके जाऊंगी, रोजगार मिले। और जैसे सर, जैसे हमारी जब शादी हो जाएगी, यहाँ से तो हमने सीखा है, और वहाँ पे ये सब नहीं सिखाया गया, तो वहाँ पे भी मतलब हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी ये सब सिखाने की, और उनको भी इसका रोजगार मिले, ये सब वहाँ पे भी कोशिश करेंगे। और ये हमारे लिए भी है, जैसे हमने जी बहुत अच्छा लगा आपको आपकी ये बात सुन के। आप एक बार बताइए, मान लो आपको दी जाए कि आपको 3000 4000 रुपये महीने की नौकरी
4000 रुपये महीने की नौकरी, और साथ में दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको, दूसरा जो विकल्प दिया जाए कि आप अपने काम को इसको करो और प्रोडक्ट आपके सेलेबल होंगे, बाहर जाएंगे, कौन सा चुनना चाहोगे? हाँ सर, अभी जब से एस्को आया ना सर, पहले हमें जैसे अचार था ना, हम पहले भी बनाते थे, पर 1 महीना 2 महीने से ज्यादा हमारे ऊपर ये टिकता नहीं था। और जब से एस्को आया, हमें ट्रेनिंग है सारी चीज की, मतलब हमें नॉलेज मिली है। अब हम अचार बनाते हैं, जूस बनाते हैं, और आगे 6-6, 7-7 महीने तक हमारा टिकता है। तो पहले बनाते थे पर वो बेचने लायक भी नहीं होता था और हमारे खाने के लायक भी नहीं होता था। अब तो हम बनाते भी है, बेचते भी है। मैंने अपने मतलब अकेले में ही मैंने 10-15 हजार का जूस बेचा है, अचार अलग बेचे हैं, और मतलब ये सारी चीजें बहुत बेची है हमने बना के। मैंने ही नहीं, जैसे मेरे साथ की जो फ्रेंड है, लड़कियां हैं मेरे साथ, तो उनको बहुत अच्छा, कैमरा। तो आप उसमें एक तरह से प्रोसेस करके जो पहले व्यर्थ हो सकती थी चीजें, उसको आपने इस्तेमाल किया है बहुत अच्छे से। जी थैंक यू सर। अच्छा, जैसे सर लड़कियां हैं, चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। May God bless you for further improvement and progress. All the best to you. जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में।